खंडवा में नवरात्रि की धूम है और जगह जगह गरबे का आयोजन भी हुआ है। ऐसे में एक प्रमुख आयोजन केसरिया गरबा में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली। इस दौरान हजारों लोग गरबा का आनंद लेने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे और कार्यक्रम में भारतीय सेना के रिटायर्ड जवान नीलेश कुमार मिश्रा और अभिषेक चौरे का मंच पर सम्मान किया गया। देशभक्ति के रंग में ग्राउंड तिरंगा झंडा और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। हजारों परिवारों ने गरबा करते हुए राष्ट्रभक्ति के गीतों और जयकारों का आनंद लिया। केसरिया का पारिवारिक गरबा महोत्सव जो विगत 9 वर्षों से मनाया जा रहा है, वो केसरिया गरबा महोत्सव हमारा टोटल पारिवारिक गरबा महोत्सव होता है। और लगभग 5 से 6 हज़ार लोग यहाँ पर रोज गरबा करते हैं और अलग अलग थीमों के साथ गरबा करते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर आने वाले गरबा करने वालों के लिए हमने महिलाओं के लिए, परिवार के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग सर्कल बनाए हैं और सभी सर्कलों में अलग अलग गरबा हो रहा है और हर दिन एक नई थीम के साथ में गरबा हो रहा है। हम एक दिन देशभक्ति थीम पर गरबा कर रहे हैं, कल ही हम फिर एक कल्चर वाइज पे भी कर रहे हैं जिसमें हम लोग अलग अलग जो प्रदेश होते हैं उनके कल्चर पर भी एक दिन गरबा होता है। इसके अलावा एक दिन हमने भक्ति डे रखा था जिसमें अलग अलग देवी देवताओं के स्वरूप बनकर यहाँ पर सभी आए थे और उस पर भी हमने गरबा किया था। इसके अलावा हम लोग हर दिन एक नया इस पर लेकर गरबा करने की कोशिश। शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर मां दंतेश्वरी मंदिर में नवमी के दिन श्रद्धा और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। नवमी पर माता दंतेश्वरी के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की गई और इस मौके पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। हजारों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचे और मां की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की। नवमी के दिन परंपरा के मुताबिक मंदिर प्रांगण में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन हुआ जिसमें भक्तों ने आहुति डालकर अपने जीवन में आने वाले दिनों में मंगल कामना की। देखिए, इस वक्त हम दंतेश्वरी माता मंदिर दंतेवाड़ा में मौजूद हैं और आज नवमी का दिन है। नवमी के दिन माता की सिद्धि दात्री के रूप में पूजा होती है। आप देख सकते हैं भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। काफ़ी संख्या में भक्त सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रोजाना इसी तरह से यहाँ पर भीड़ रहती है। कल अष्टमी का दिन था। अष्टमी के दिन माँ जी की जो डोली है और उनका छत्र है वो यहाँ से जगदलपुर दशहरा के लिए रवाना किया जाता है। आप अब भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्तों का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और हम आपके अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन भी कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि पास से हम माता रानी के दर्शन हमारे दर्शकों को करा सकें, जिससे कि माता रानी हमारे सभी जो हमारे भक्त हैं उनके ऊपर कृपा बनाती हैं। दंतेवाड़ा नहीं, पूरे बस्तर से लेकर छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से जो माता का जो कृपा है वो बरसते रहता है। यहाँ तक माता जी के दर्शन के लिए उड़ीसा, आंध्र और महाराष्ट्र से भी काफ़ी लोग पहुँचते हैं और साथ ही साथ पूरे देश भर से यहाँ पर मनोकामनाएं ज्योत जलाने के लिए भी पहुँचते हैं। कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो कि लाइन लगे हुए हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। कहाँ से हैं दादा? हम लोग गुरूर, बालोद जिला। क्या सुने हैं माँ के बारे में? माँ के बारे में तो बहुत कुछ सुने हैं। हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है सबका। तो पहली बार आए कि और भी आते हैं? मैं बहुत पहले आ चुका हूँ, अभी और आया हूँ परिवार के साथ। तो आप लोग दीदी कहाँ से आए? हम लोग यही रहते हैं। हाँ। तो क्या है माँ के प्रति आस्था? माँ के प्रति आस्था है कि यहाँ माता रानी हर सबकी मनोकामनाएं को पूरा करते हैं। तो पूरे नवरात्रि के 9 दिन आते हैं दर्शन करने? नहीं, पूरा 9 दिन तो नहीं आए, लेकिन 3 दिन यहाँ आई हूँ मैं दर्शन करने के लिए। एक बार पास से दर्शन की हूँ और एक दूर से। देखिए, श्रद्धालु हैं, माँ के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वह काफ़ी है, क्योंकि माँ जो है वह सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। दंतेश्वरी माता की ऐसी ख्याति है कि जो बस्तर ही नहीं पूरे देश से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। अनिश सिंह परिहार, बंसल न्यूज, दंतेवाड़ा। देश भर में कई मंदिर ऐसे हैं जहां आस्था और चमत्कारों की कहानियां जुड़ी होती हैं, लेकिन राजगढ़ जिले में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पुलिस वालों को थाने में ड्यूटी शुरू करने से पहले देवी मां के दरबार में हाजिरी देनी होती है। इस मंदिर को स्थानीय लोग पुलिस वाली माता कहते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सुठालिया कस्बे के मऊ गांव में स्थित है पुलिस वाली माता का ये चमत्कारी मंदिर।
माना जाता है कि 1946 में जब यहाँ पुलिस थाना बनाया गया, तभी थाने की दीवार से माता चामुंडेश्वरी प्रकट हुई थीं। और तभी से ये परंपरा शुरू हुई कि जब भी कोई पुलिसकर्मी इस थाने में पोस्ट होता है तो उसे सबसे पहले मां के दरबार में हाजिरी देनी होती है। इसके बाद ही वो थाने में अपनी ड्यूटी शुरू करता है। पुलिस वाली माता जी को कहते हैं। ये पुराना हमारा थाना परिसर रहा है और यहाँ पर माता जी स्वयं प्रकट हुई, तो सभी लोगों के मन की बड़ा भाव है, श्रद्धा भाव माता के प्रति। और माता जी का हमेशा पुलिस वालों को आशीर्वाद मिला है, इसलिए पुलिस वाली माता जी यहाँ पर जो है पंडित जी जो भी है अभी पंडित जी हैं वो भी रिटायर्ड होमगार्ड से हैं हमारे पुलिस से। पहले 2 बार थाना चला गया, दोनों बार छुटा लिया। दोनों बार, एक बार वो बिल्डिंग गिरी। कैसे गिरी, क्या हुआ? वो बिल्डिंग सब गश्त में गए, वो बिल्डिंग अपने आप ही गिरने लगी। वो तो हाँ, थाना बनाया गया था। थाना बनाया गया उसमें। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर दूसरी बार गया, नहीं माने वो, तो फिर दूसरी बार स्कूल में लगाया, तो वो स्कूल की बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई। फिर एसपी साहब और कलेक्टर साहब के बंगले पे रात में पत्थर जैसे बरसे, वो पत्थर की आवाज आई कि यार पत्थर की वर्षा कहाँ से हो रही। उनको स्वप्न दिया, उनने की जटावत उठा लिया, सट के मेरे दरबार में आओ, या प्यारा चाहिए मेरा। मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों में कई चमत्कारी कहानियां प्रचलित हैं। सबसे बड़ा चमत्कार जब मंदिर के अंदर जलता हुआ दीपक खुद ब खुद मंदिर की परिक्रमा करता नजर आया। ये घटना खुद थाना प्रभारी ने देखी और इसे रोजनामचे में दर्ज भी किया गया। आज भी वो रोजनामचा मंदिर में फ्रेम करवा कर रखा गया है। लोगों का ये मानना है कि माता की इच्छा के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चामुंडेश्वरी देवी एक करीब 5 फीट मोटी दीवार में प्रकट हुई और वो ओटला नुमा दीवार थी। यहाँ 1946 में थाने की स्थापना हुई। जब अंग्रेजों का शासन काल था, उस दौरान जब यह इस गांव के जो जगह खाली पड़ी थी, इसको लोगों ने देखा और अधिकारी देखा कि यहाँ थाना बनाते हैं। तब यहाँ थाने का जब उन्होंने स्टार्ट किया तो एक दीवार में मूर्ति प्रकट हुई, वही माता चामुंडा के रूप में पता चला। लोगों ने, बुजुर्गों ने बताया कि यहाँ ऐसा इतिहास है। तभी जाके यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य हुआ और तब से जाके यहाँ मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहा और आज जो है मंदिर भी भव्य यहाँ पुलिस वालों के सहयोग से और सभी आसपास के क्षेत्र के सहयोग से बनाया गया है। आज भी इस मंदिर की देखरेख पुलिस स्टाफ खुद करता है। नवरात्र के दौरान सभी आयोजनों की जिम्मेदारी पुलिस ही उठाती है। मां चामुंडेश्वरी की इस अनोखी परंपरा में पुलिस विभाग की आस्था ही नहीं बल्कि सेवा भावना भी जुड़ी है। पंकज शर्मा, बंसल न्यूज, राजगढ़। जबलपुर में 7वीं शताब्दी यानी लगभग 1400 साल पुरानी ऐसा शक्तिपीठ यहाँ पर स्थित है जो दानवीर कर्ण की कुलदेवी मानी जाती है। पूरे देश में इकलौती प्रत्यक्ष स्वरूप वाली त्रिपुर सुंदरी माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं संस्कार धानी जबलपुर में प्रसिद्ध मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जो कि तेवर में स्थित है, जहां पर माता की एक विशालतम प्रतिमा विराजमान है। तो चलिए आज हम आपको बंसल न्यूज के जरिए मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करवाते हैं। हम अब आपको मां त्रिपुर सुंदरी के दर्शन करवाने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर माता की एक अनोखी प्रतिमा विराजित है। और इस प्रतिमा में माता लक्ष्मी, माता महाकाली, माता सरस्वती जी विराजित। और ये प्रतिमा अपने आप में एक अनोखी प्रतिमा है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है वो कभी खाली हाथ लौटकर नहीं जाता है। ये स्वयंभू मूर्ति है, 7वीं शताब्दी की स्वयंभू प्रतिमा है और राजा कर्ण की कुल देवी हैं। ये भगवती के दरबार पे जो भी देश विदेश से आते हैं भक्त और मनोकामना मांग करके जाते हैं, एक नारियल श्रीफल यहाँ बांध करके माँ की अखंड ज्योत जैसे वहाँ जल रही है, ऐसी मन्नत की अखंड ज्योत जलवा के जाते हैं।
माँ की कृपा से उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुबह से जब से पट खुलता है, सुबह 4 बजे से जल चढ़ाने के लिए यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है। फिर 6:30 बजे तक जल चढ़ाया जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पे महाअभिषेक होता है। महाअभिषेक के बाद श्रृंगार होता है भगवती का। श्रृंगार के बाद महाआरती प्रातः 8 बजे होती है। इसके बाद पट खोल दिए जाते हैं और आम पब्लिक दर्शन के लिए आने लगती है। आज आप मंदिर में आई हैं, क्या कुछ मनोकामना लेकर आई हैं और किस तरीके से पूजा पाठ करेंगी? अधिकतर जहाँ यहाँ पर जो भी कुछ मांगा है वो हमेशा पूरा हुआ है और यहाँ के लिए श्रद्धा भाव एक अलग रहता है। नवरात्रि में हमेशा आता हूँ और माँ की कृपा हमेशा बना रहती है और हम पे, हमारे श्रद्धालु, हमारे परिवार पे हमेशा कृपा बनी रहती है। माँ त्रिपुरी सुंदरी ऐसी कृपा बनाए रखें। माता के पास लोग चुनरी, नारियल और फूल माला लेकर आते हैं और माता को अर्पित करते हैं और यही तमाम वजह है कि संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं बल्कि दूर दराज के श्रद्धालु भी इस मंदिर में आते हैं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ सोनल पांडे, जबलपुर। नवरात्र के पावन अवसर पर देवास की माता चामुंडा और माता तुलजा टेकरी पर श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है। शारदीय और चैत्र नवरात्र में यहाँ लाखों की संख्या में भक्त रोजाना पहुँचते हैं और दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। माँ की महिमा चारों दिशाओं में फैली हुई है। देवास में स्थित माता चामुंडा और माता तुलजा टेकरी नवरात्र के दौरान भक्तों की आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा पेश करती है। यहाँ नवरात्रि के 9 दिनों तक विशेष पूजा और हवन होते हैं। ये शक्तिपीठ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करने के लिए विख्यात है। इस स्थान पर माता तुलजा भवानी और माता चामुंडा देवी के साथ ही हनुमान जी, भैरवनाथ और अन्नपूर्णा माता भी विराजमान है, जो मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं देवास की प्रसिद्ध माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता टेकरी पर। दिखाना चाहेंगे माँ तुलजा भवानी अपने जागृत स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रही हैं और माता तुलजा भवानी और चामुंडा माता अपने भक्तों की भी मुराद पूरी करती है। हमारे साथ यहाँ पर आज जो पुजारी हैं वो भी मौजूद हैं। पंडित जी, आज कौन सा दिन है और क्या विशेष पूजा की गई? आज चतुर्थी का दिन है और आज माँ कुष्मांडा का स्वरूप है और विशेष पूजा यही है। आरती 6:30 बजे महाआरती के तौर पे, नवरात्रि के तौर पे महाआरती का दृश्य देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको, कितनी संख्या में भक्त आ रहे हैं लगातार और 24 घंटे का माँ का दरबार खुला हुआ है? 24 घंटे माँ का दरबार खुला हुआ है और लाखों की तादाद में भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है माँ के दरबार में। तो जी अभी और भी विशेष पूजन अर्चन और अनुष्ठान भी जारी है यहाँ पर? हाँ ना, बिल्कुल पूजन अर्चन जारी है और अष्टमी नवमी के दिन हवन होगा बड़ी माता मंदिर स्थित। उसमें सभी अपने वरिष्ठ जन, जो भी पुजारी परिवार है, सभी साथ में बैठकर उस हवन में पूर्ण आहुति देंगे। माता टेकरी पर भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरों से मंदिर परिसर की निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस बल भी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में जुटा है। बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे सेवा भी शुरू कर दी गई है, जिससे दर्शन और भी सुगम हो गए हैं। सिंहद्वार, शंखद्वार और धुनी मार्ग के अलावा ये रोपवे भक्तों के लिए आरामदायक विकल्प साबित हो रहा है। ये देवताओं का वास, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। 9 देवियों का वास है, इसलिए इसे देवास कहा जाता है। ये तुलजा भवानी, पार्वती, बिजासन, कालिका, अष्टभुजा, अन्नपूर्णा, खोको माता से माँ चामुंडा विराजमान है। बताते थे कि दोनों बहनें पहले इसी जगह पर थी, किसी कारण वो इधर से उधर चली गई, जा रही थी तो भैरू बजरंग ने रोका और माँ विराट स्वरूप में खड़ी हो गई। देवास की माता चामुंडा और माता तुलजा टेकरी नवरात्र के दौरान अपनी विशेष महिमा और भक्तों की आस्था के चलते पूरे प्रदेश में लोकप्रिय है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि माता की कृपा से उनकी हर मुराद पूरी होती है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास।
बिलासपुर जिले के रतनपुर की पावन धरती पर विराजमान है महामाया माता, जो लोगों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। एक ऐसा शक्तिपीठ जहां एक साथ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूपों में मां की पूजा होती है। रतनपुर में स्थित ये मंदिर श्रद्धा, संस्कृति और शक्ति का अद्भुत संगम है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जब भी देवी मंदिरों की बात की जाती है तो रतनपुर का नाम अग्रणी पंक्तियों में लिया जाता है। मां महामाया के धाम के रूप में विख्यात रतनपुर न सिर्फ एक देवी का धाम है, बल्कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी रतनपुर का स्वर्णमय स्थान है, क्योंकि प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी के तौर पर रतनपुर को जाना जाता है। तो आइए चलिए मां के धाम में और देखें कि क्या कुछ है इस धाम में खास। कोई हताश होकर के या निराश होकर के नहीं गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर हरे भरे जंगल के बीच बसा रतनपुर, एक ऐतिहासिक नगर जिसे देवी की नगरी कहा जाता है। कलचुरी वंश के राजा रत्नदेव ने इस शहर को बसाया, इसलिए इस शहर का नाम पड़ा रत्नपुर, जो आगे चलकर रतनपुर बन गया। यही विराजमान है मां महामाया, एक ऐसी देवी जिनके दर्शन मात्र से सारे दुखों का नाश हो जाता है। इस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। मां की महिमा और श्रद्धालुओं की आस्था का कोई छोर नहीं। हाँ, यहाँ बहुत शांतिपूर्ण माहौल है, शांतिपूर्ण होता है। सब कष्टों को, सबको कष्ट को माँ को बताकर अगर समर्पित कर दिया है तो माँ सब कष्ट दूर कर लेती है। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। माता रानी जो है सभी की मनोकामना को पूर्ण करती है और जो भी मांगे श्रद्धालु को पूरा करती है। ये है जब माँ के पास जाने से मेरा जितना समस्या है सब मतलब जो है शांति मिलेगा। माँ से मेरा एक ही प्रार्थना रहता है, हमेशा मेरा परिवार को स्वस्थ रखो, अच्छा रखो। मैं कोई माँ से फल संपत्ति नहीं मांगती। मां महामाया के ऐतिहासिक धाम रतनपुर की यात्रा यहाँ रक्षक के रूप में स्थापित भैरव बाबा मंदिर से शुरू होती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद देवी मां के दर्शन करने से मां महामाया के दर्शन का लाभ 100 गुना हो जाता है। यदि कोई श्रद्धालु किसी कारण से भैरव बाबा के मंदिर में पहले दर्शन नहीं कर पाए तो देवी मां के दर्शन के बाद भैरव बाबा मंदिर में आना बेहद जरूरी है, वरना रतनपुर की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव बाबा के दर्शन के बाद जब हम देवी के दरबार में पहुंचते हैं तो यहाँ माँ की अलौकिक दिव्य छवि के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ माता के 3 रूपों के दर्शन होते हैं। तो पहले यहाँ पे माता जी तीनों रूपों में विराजित थी, तीनों रूपों में उनका दर्शन होता था। इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है। राजा के लड़के के बार भक्षण करके माँ काली का स्वरूप जो है, तो राजा ने काली का पूजन बंद करवा दिया। तो काली जी यहाँ से नाराज होकर के चली गई कलकत्ता में, वहाँ विराज। और यहाँ पे महालक्ष्मी और महासरस्वती जी, इनका दर्शन मात्र होता है। रतनपुर में विराजित मां महामाया का स्वरूप अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि जब देवी मां ने अपना रूप धारण किया तो यहाँ पर 3 रूपों में वो प्रकट हुई थी, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का स्वरूप था। लेकिन कालांतर में कुछ कारणों से मां काली यहाँ से स्थानांतरित होकर कलकत्ता चली गई और इस वजह से अभी केवल 2 रूपों के दर्शन यहाँ पर हो पाते हैं और तीसरा रूप जो है वो अभी पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये अपने आप में एक अनोखा मंदिर है जहाँ पर मां महामाया की एक ही प्रतिमा में 2 रूपों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। इस मंदिर की स्थापना के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव यहाँ शिकार के लिए आए थे। शिकार करते हुए वो थककर विश्राम के लिए एक तालाब के किनारे रात में वट वृक्ष के नीचे रुके। तभी सपने में उन्हें दिव्य प्रकाश और देवी की सभा का दर्शन हुआ। देवी ने उन्हें तालाब से प्रतिमा निकलवाकर मंदिर बनाने का आदेश दिया। उसी अनुभव से प्रेरित होकर उन्होंने रतनपुर को राजधानी बनाया और इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। शक्ति पीठों से जुड़ी पुराणों की कथा के अनुसार ये स्थान उन 51 स्थलों में से एक है जहां माता सती के अंग गिरे थे। ये मोह को छोड़ नहीं पा रहे भगवान भोलेनाथ। अब भगवान विष्णु जी ने सती जी के अंगों को अपने चक्र के द्वारा काट काट करके अलग करने लगा
और इस प्रकार यहाँ पे जहाँ जहाँ उनका अंग पतन हुआ है वो शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे माता जी का दाहिना स्कंद पतन हुआ था, इस कारण ये भी शक्तिपीठ में गिना जाता है। जिसमें सबसे प्रमुख ये है कि जो छत्तीसगढ़ के पुराने राजा थे, राजा रत्नदेव, वे जब शिकार करने के लिए बाहर निकले तो जंगल में रात को थककर इसी वट वृक्ष के नीचे वो सो गए। तभी माता उनके स्वप्न में आई और उन्होंने आदेश दिया कि इस बरगद पेड़ के ठीक बाजू में स्थित जो कुंड है वहाँ पर उनकी प्रतिमा है। और उसके बाद राजा ने वो प्रतिमा निकलवाई और उसे इस कुंड के समीप ही मंदिर बनाकर स्थापित करवाया, जिसके बाद से माँ महामाया की पूजा जो है वो आसपास के लोग करने लगे और धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। रतनपुर का मां महामाया मंदिर केवल आस्था का ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यहाँ हर पत्थर, हर कथा और हर परंपरा मां की अद्भुत शक्ति और श्रद्धा की गवाही देती है। तभी तो सदियों से यहाँ आकर भक्त न सिर्फ अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं बल्कि आध्यात्मिक शांति और अनोखी ऊर्जा का भी अनुभव लेकर लौटते हैं। मां महामाया के दरबार में आस्था का ये सफर भक्तों के लिए सदैव यादगार बन जाता है। तो ये है मां महामाया का धाम रतनपुर। चाहे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कहे या फिर भक्ति, हर दृष्टि से छत्तीसगढ़ के लिए रतनपुर बेहद महत्वपूर्ण है। वजह साफ है क्योंकि यहाँ मां महामाया की भक्ति की गंगा भी बहती है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के इतिहास में रतनपुर के योगदान की कहानियां भी प्रचलित है। तो इस तरह हर साल बढ़ती जा रही है मां महामाया की महिमा और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।